हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में साधारण ब्याज के हर एक टॉपिक को ख़त्म किया। आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे साथियों, थोड़ा ध्यान देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले हम समझेंगे सूत्र के कितने अप्लाई होंगे, सूत्र क्या क्या है इसमें समझेंगे। तो प्यारे साथियों, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होगा समान नहीं होगा। इसमें ब्याज पे ब्याज दे होता है। इसमें क्या होता है? ब्याज पे ब्याज दे होता है। इसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे साथियों, छोटे कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा सूत्र, उसी सूत्र पे हम लोग चलेंगे। बेसिक से चलेंगे, सूत्र से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। कई तरीका होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। जहाँ पे ट्रिक का काम आएगा वहाँ पे ट्रिक के जरिए से मैं आप लोगों को प्रश्न को बताऊंगा। लेकिन हम दो फार्मूलों पे विशेष ध्यान देंगे। क्या होता है प्यारे साथियों? पहला फार्मूला चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर प्यारे साथियों होता है, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर क्या होता है प्यारे साथियों? समय होता है। समझिए, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या? मूलधन समझिए 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर क्या? समय माइनस हम कर देंगे क्या प्यारे साथियों? मूलधन। तो पर्टिकुलर हम दो सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिए, है ना। जहाँ पे ट्रिक की बात आएगी वहाँ पे ट्रिक के जरिए मैं आपको सवाल बताऊंगा, है ना। समझिएगा। इसमें प्यारे साथियों क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग होता है, तो कुछ कैलकुलेशन को हम शॉर्ट में बनाएंगे और सवाल को अच्छे तरह से टेकअप करेंगे। तो आइए इसी दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे, कुछ ट्रिक का भी प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं प्यारे साथियों, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। पर्टिकुलर इसमें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में इसी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमको कंपटीशन में बैठना रहेगा प्यारे साथियों, तो हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बहुत सारा ट्रिक है, उसको भी देखेंगे। तो आइए इसी दोनों सूत्रों पर आधारित हम कुछ सवाल लेते हैं, चालू करते हैं सवाल को लगाना। तत्पश्चात देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक हर एक टाइप के प्रश्न को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल को। देखिए, एक है 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि हमको मिश्रधन ज्ञात करना है ना। मिश्रधन क्या करना, समझिए। 600 रुपये का जिसके साथ का लगा होता है वही होता है हमारा का मूलधन। देखिए, सवाल को वही नहीं बना पाएंगे जो समझ नहीं पाएंगे क्या क्या दिया है। पहले देखिए, मूलधन बोले तो 600 रुपया। अब चलिए, प्रतिशत में जो दिया रहता है उसी को कहते हैं दर। तो आर बराबर पैसा तो कितना है? 5%। समय कितना है? 2 वर्ष, यानी कि यन बराबर कितना है? 2 वर्ष लिख देंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि ए की बात करें, ए बराबर फार्मूला होता है P × 1 प्लस R बटे 100 पे पावर कितना होता है? यन। अब इसी पे हम रख देंगे 600। देखिए, 1 प्लस R की वैल्यू 5 बटे 100 पे पावर कितना पैसा थी? 2। अब देखिए, 600 5 एकन्ने 5, 20 25 100, 20 एकन्ने 20 1 21। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 एकन्ने 20 1 21, यानी 21 बटे 20 का स्क्वायर। समझिए। अब प्यारे साथियों गौर से देखिएगा, 21 बटे 20 पे पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 600 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे कितना? 20। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से यह कटेगा 3 बार में। प्यारे साथियों गौर से देखिएगा, 3 गुणे 21 में 21 का गुणा 441 बटे में कितना? 2 बचा।
अब इसमें गुणा कराएंगे, 3 करने 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13 बटे 2, इसको हाफ कर देंगे यानी कि भाग दे देंगे। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ध्यान से समझिएगा, 2 छक्के 12 हासिल 1 बचा, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकन्ने 2.5 यानी कि प्यारे साथी यहाँ पे लिख सकते हैं 661.50 रुपया विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों देखिए इस सवाल को हम कितने सिंपल तरीके से लगाए। अब आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं प्यारे साथियों। देखिए कुछ नहीं है, हलवा सवाल है, बस हम बेसिक कंसेप्ट के साथ चलेंगे प्यारे साथियों, कुछ नहीं है। तो प्यारे साथियों इस सवाल को आप लोग गौर से देखिए और किस प्रकार से हम नियम को अप्लाई किया, सूत्र को अप्लाई किया, किस प्रकार से हम काम किए हैं, इसको आप लोग जरूर देखें। तो प्यारे साथियों अब आइए इसी सवाल को अगर हमको किसी पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ के लगाना हो, यानी कि कंपटीशन में बैठ के लगाना हो, तो मात्र 5 सेकंड में लगाएंगे। आइए देखते हैं प्यारे साथियों इसी को अगर हमको ट्रिक से बनाना होगा तो किस प्रकार से बनाएंगे वो सीखिए। प्यारे साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का जो ट्रिक है थोड़ा उसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग देता है। तो प्यारे साथियों बस आपको 2 वर्ष के लिए फार्मूला याद करना है। क्या सॉल्यूशन में देखिए 2 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है, गौर से देखिएगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए रहेगा प्यारे साथियों। तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? 2, समझिएगा, हम क्या लगाएंगे? 2 और 1। इसके लिए फार्मूला क्या हम याद करेंगे? 2 और क्या करेंगे प्यारे साथियों? 1 याद करेंगे, ठीक ना। 2 और क्या याद करेंगे? 1 याद करेंगे, समझिएगा। 600 रुपये का 5%, 600 रुपये का 5% कितना होगा? आप लोगों ने प्रतिशत पढ़ा होगा कि 600 रुपये का 5% का है 5/100, 0 से 0 कट गया, 6 5 कितना हुआ? 30 हो गया। तो 30 यहाँ पर रख देंगे। अब पुनः 30 का को परसेंट निकालेंगे? 5% निकालेंगे। को परसेंट निकालेंगे? 5%। देखिए 30 का को परसेंट 5%, तो कितना होगा? 1 0 से 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15/10 यानी कि 1.5 हो जाएगा पैसे 1.5। अब इसको पैसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? गौर से देखिएगा, यानी 600 का 5% हमने निकाला तो मिला कितना? 30, और 30 का 5% निकाला कितना हुआ? 1.5। जोड़िए, 30 दूनी 60 यानी क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60, 60 में 1.5 जोड़ेंगे तो 61 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या जो प्यारे साथियों 61.5 आया, यह क्या आया? मिला हमको CI मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अब पूछा प्रश्न में क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रण। तो A बराबर पूछा है, तो जानते हैं हम A बराबर क्या होगा? P प्लस CI। तो P का मान कितना है? 600। अब प्लस में CI 61.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 661.5 विल बी राइट योर आंसर। बस आपको यह निकालने आ जाए, इस प्रकार से हम सवाल को बना लेंगे। बस 2 वर्ष के लिए आपको फार्मूला क्या लर्न करना होगा? 2 1। क्या लर्न करना है? 2 और 1। प्यारे साथियों यह रहा ट्रिक से प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। क्या है प्रश्न नंबर 2? मूलधन 5000 रुपया, दर 8%, समय 1/2 वर्ष, तब हमको चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1/2 अर्थात कि 3/2 वर्ष, और 3/2 वर्ष का मतलब 1.5 वर्ष का हमको क्या करना है? चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना। आइए सीखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों हम फार्मूला आपको बताए, क्या फार्मूला बताए थे? ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर क्या होता है? P1 प्लस R/100 पे पावर कितना? N। इसी तो सेट करना है, लेकिन जब समय भिन्न में दिया हो, या भिन्न है ना, 1/2 भिन्न है कि नहीं है, तब हम क्या करते हैं, किस प्रकार से इसको सेट करते हैं? ध्यान से देखिए, लिखेंगे मूलधन कितना? 5000, समझिएगा, एक धन, R कितना? R 8%, 8/100 पे पावर कितना लगाएंगे? 1/2 वर्ष लगाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, 1/2 वर्ष में 1 को पावर पहले वाले पे लगाएंगे, 1/2 को छोड़ देंगे, 1 पावर यहाँ पे लगेगा। आप पुनः ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 1 प्लस 8 गुणे 1/2, अब बटे में क्या हो जाएगा? 100, ब्रैकेट बंद। समझिएगा, जो शेष बचेगा 1/2 में 1 को हमने तो यहाँ रखा,
1/2 बचा, तो 1/2 को हमने क्या किया, 1 + 8 गुणे 1/2 बटे में क्या हो जाएगा, 100 होगा। इस प्रकार से इसको रखते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए 2 × 2 2 चौक को 8, 4 × 4 25 चौक को 100 हो गया। अब देखिए 8 से 8 को क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 25 चौक को 100, यानी कि बना प्यारे साथियों 5000। देखिए यहाँ पे क्या 25 से करने 25 2 27, यानी कि इसको लिखेंगे, अभी लिखिए 1 धन 2/25, इस प्रकार से लिखते हैं। 1 प्लस क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, ध्यान दीजिएगा, 1/25, गौर से देखिएगा क्या लिखेंगे। अब प्यारे साथियों 5000, देखिए 25 से करने 25 2 27, यानी गुणे 27/25 गुणे 25 से करने 25 से 26, 26 हुआ प्यारे साथियों 25। देखिए 25 दूनी 50, यानी कि 200 बार में कटा, 25 से करने 25, 25/200 बचा क्या प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, यहाँ पे बचा हमारे पास 8 गुणे 27 गुणे 26, 8 गुणे 27 गुणे 26 में गुणा करेंगे आप, तो मिलेगा आपको कितना, मिलेगा 5616 रुपया। यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि अमाउंट हमारा आ जाएगा। यह मिश्रधन निकला। अगर इससे हमको मिश्रधन से अगर आपको निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से मूलधन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो प्यारे साथियों अगर समय भिन्न के रूप में दिया रहता है तो क्या करते हैं उसको, देखिए 1 सही 1/2, अगर मान लीजिए दे देता कि 3 सही 1/2, तब क्या करते, तो यह 3 जो पहला 3 है, यहाँ पे 3 जो दिया है वह पहले पे लगाते पावर, और दूसरे पे पावर न लगाएंगे, दूसरे पे पावर नहीं लगाएंगे, और लिखेंगे 1 धन 8 गुणे 1/2 बटे में कितना, 100। इस प्रकार से काम किया जाता है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को समझे हैं। तो प्यारे साथियों यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंटों को नहीं आता है। अगर डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आ जाएगा तो काफ़ी प्यारे साथियों 1 अंक तो खोना ही पड़ेगा। तो आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं, बशर्ते नियम को समझिए, आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। नंबर 3 है P = 1000 रुपया, R = 10%, N = 2 वर्ष, तब CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो प्यारे साथियों देखिए मैं छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ आराम से समझ जाइए। एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप यूँ चुटकी में सवाल को बना देंगे। तो प्यारे साथियों पहले हम तरीका बताते हैं आपको। यह पहला साल दूसरा साल लिख देते हैं, ट्रिक से मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहला साल और दूसरा साल, हम जानते हैं पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, समान होता है। तो देखिए 1000 का 10%, 1000 का प्यारे साथियों 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 रुपया। दूसरा का साल में भी 100 रुपया मिलेगा साधारण ब्याज। लेकिन प्यारे साथियों हम देखेंगे इसका, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब पूरे को हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना, 100 100 200 200 10 रुपया, 210 रुपया क्या हो गया, CI। इतना आराम से निकाल सकते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए एक विधि यह है, फर्स्ट मेथड, आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से आप सॉल्व करें। देखिए सेकंड मेथड प्यारे साथियों क्या कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड आपको यही जानना है कि 2 वर्ष का है समय, जब 2 वर्ष दिया रहेगा तो 2 और 1 अपने दिमाग में याद रखेंगे, लिखेंगे 2 और क्या 1 अपने दिमाग में रखेंगे, 2 और 1 अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए 1000 का 10%, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए 100 का 10%, यहाँ 100 का को परसेंट निकालेंगे, 10%। तो 100 का 10% 10 न होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखिए इक्वल तो कीजिए, 100 दूंगे 200, 210 करने 10, 210 रुपया होगा। ये भी क्या मिला प्यारे साथियों, CI मिला। अब देखिए इस सवाल में इस प्रकार से अगर लगाते हैं तो देखिए एकदम यूं चुटकी में छोटा 5 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। इसमें एक और फायदा है, देखिए अगर पहले वाले के ढक दिए, पहला वाला पद को अगर ढक लेते हैं, प्लस के पहले वाले को इसको ढक लेते हैं, तो यह जो बनता है प्यारे साथियों, यह क्या मिलता है, यह CI और SI का अंतर मिलता है। क्या मिलता है प्यारे साथियों, CI और SI का अंतर मिलता है 10। अगर कहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का, तो हम कह देंगे 10 रुपये का अंतर है प्यारे साथियों। इसको ढकेंगे ना, जो 10 करने 10 जो मिला प्यारे साथियों, अंतर मिला। अंतर किसका, CI और SI का अंतर मिला। अगर इस विधि से लगा लेते हैं तो
तीन, एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर मिलेगा। और जो पहले का आप ढकते हैं, जिसको ढकते हैं वो क्या होता है, तो 100 दूंगे 200, या जो 200 है वह SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज होता है। जो जिसको ढका हमने वह साधारण ब्याज, इसको ढका यानी कि प्लस के पहले वाले को ढका, और जो छूटा वह क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो यार आप प्यारे साथियों क्या सेकंड मेथड से। अब प्यारे साथियों थर्ड रूल से क्या है, थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल यही है, आपको पता है कि CI पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि CI बराबर फार्मूला हम लगा देंगे क्या, P1 + R/100 पे पावर n माइनस क्या लिख देंगे P। तो P कितने 1000 है, तो 1000 हो जाएगा, 1 धन R/100, तो R है 10 बटे कितना 100 कर लेंगे। अब पावर कितना है, 2 लगा दे दिए, 0 कट गया, क्या बचा प्यारे साथियों 1000, 10 एकन्ने 10 1 11, यानी कि 11/10 गुणे 11/10, 2 0 कट गया प्यारे साथियों, 11 11 121, समझिएगा। यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा कितना 1000, यहाँ पे माइनस 1000। तो अब क्या बचेगा प्यारे साथियों 11 11 121, 121 में 10 का गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 121, 10 का गुणा तो 1210 हो जाएगा। 1210 में से हम क्या करेंगे 1000 को घटा देंगे, तो प्यारे साथियों क्या बचेगा 210। देखिए 210 इस प्रकार से भी आ गया। अगर प्यारे साथियों और छोटा आपको चाहिए तो ध्यान से देखिएगा, नियम बहुत ढेर सारा, नियम की हम बात करें पर्टिकुलर तो बहुत सारा नियम है प्यारे साथियों, बशर्ते आपको कंसेप्ट की जरूरत है, कंसेप्ट को सीखना है। तो मैं तो यही कहूँगा इस सेकेंड रूल को फॉलो करें, 2 वर्ष के लिए 2 1 याद रखें। अब प्यार गौर से समझिएगा, 2 वर्ष के लिए 2 1, अभी मैं 3 वर्ष के लिए बताऊंगा, 4 वर्ष के लिए भी बताऊंगा, 5 वर्ष के लिए बताऊंगा, अलग अलग है, अलग अलग तरीके से आप उसको लर्न कर लीजिए। अगर आपको लर्न नहीं होगा तो मैं एक टेबल बताऊंगा, टेबल की सहायता से किस प्रकार से यह बनाया जाता है उसको बनाने के लिए सिखा दूंगा। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझोगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अब जिस मेथड से मन करे उस मेथड से आप लगाएं, है ना। अभी कई तरीका है, कई रूल है, कई नियम है, लेकिन मैं पर्टिकुलर कहूँगा इसी पे आप विशेष फोकस कीजिए। 2 वर्ष के लिए 2 1 याद रखें बस। आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले समाचार है 2500 रुपये का 3 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। का जिसके साथ लगा हो क्या मूलधन है, तो 3 वर्ष समय प्रतिशत 8 है, CI ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम ट्रिक से ही इसको बनाते हैं। तो प्यारे साथियों क्या बताया, 2 वर्ष के लिए फार्मूला रट लीजिए 2 1, लेकिन 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है कितना 3। ध्यान दीजिए 3 वर्ष के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, 3 3 3 3 क्या होता है प्यारे साथियों 1 होता है। 3 3 क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, 3 3 1 लिखते हैं। अब देखिए 2500 का 8% कितना हो जाएगा 200 होगा, निकालिएगा 2500 का 8%। देखिए समझ में नहीं आया, देखिए इसी प्रकार से 2500 का 8%, 8/100, 2 0 2 जो कट गया 25/200, 200 हुआ कि नहीं हुआ, तो 200 हमने लिखा। अब 200 का पुनः निकालेंगे कितना 8%, 200 का 8%। देखिए 200 का मतलब गुणा 8 बटे में कितना 100, 2 0 कट गया, 8 दूनी कितना हुआ 16। यहाँ पे हमने क्या लिखा 16 लिखा। अब देखिए 16 का हम निकालेंगे को परसेंट 8%, को परसेंट निकालेंगे पैसे 8%, तो 16 का 8% निकालेंगे तो 1.28 होगा। निकालिएगा देखिए कैसे, 16 गुणे 8/100, तो 16/128 बटे में 100 भाग देंगे तो 1.28 हो जाएगा। अब देखिए गौर से देखिए 2 3 6, 600, 16 3 48 कितना हो जाएगा 600 प्लस 48 और प्लस 1.28 को जोड़ेंगे तो 648 49, यानी कि 649.28 रुपया, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर प्यारे साथियों अगर हमको आपको समझाना नहीं होता तो हम यहीं पे ही एक लाइन में कैलकुलेशन कर देते, इतना और इतना करने की जरूरत नहीं होता। देखिए कैसे 3 गुणे 2500 का 8%, 2 देखिए दशमलव से 2 दशमलव कटा है, प्रतिशत से 2 0 कटा, 25/200, 200 हमने लिख दिया। अब 200 का 8%, तो देखिए प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8 दूनी 16 बच गया, समझिए 16 हम लिख देंगे। अब 16 का 8%, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 16/128, 128 के नीचे 100 है, यानी कि 1.28 यहाँ पे कैलकुलेशन करके जोड़ देंगे। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में क्या 100,
तो प्रतिशत को जब हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो को हम खत्म कर देते हैं। यह थोड़ा तकनीक को याद रखे रहिए। यार आप प्यारे साथियों डायरेक्ट मेथड यानी कि किससे, सूत्र से आप लगा दीजिए। लेकिन अगर प्यारे साथियों कहता साधारण ब्याज कितना होगा तो 3 दूनी 600 होगा। इसी को अगर कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का होगा तो इसी को ढक लीजिए, बाकी को जितना बचा जोड़ लीजिए। 16 तिया 48, 48 से 49.28, 49.28 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। एक प्रश्न को हल करेंगे इस प्रकार से, अगर हल करते हैं तो 3 प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अगर इसको याद कर लेते हैं, फार्मूला को समझिए, 3 प्रश्न को आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आइए इसी सवाल को हम बनाते हैं बेसिक सूत्र के द्वारा। बेसिक सूत्र से देखेंगे क्या आंसर इतना ही आ रहा है कि अलग। हम बेसिक से बनाते हैं। डीएलएड थर्ड समेशन में लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे उसको हम देखते हैं। यानी कि प्यारे साथियों CI निकालना होता है। CI बराबर P1 प्लस R बटे 100 पे पावर n माइनस यहीं पे कर लीजिए P। तो P का मान कितना है प्यारे साथियों 2500, 1 प्लस R का मान कितना है 8 है, बटे में कितना 100 पे पावर कितना 3 माइनस कितना हो जाएगा 2500। अब देखिए 2500, अब देखिए 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 से करने 25 दूनी 27, यानी कितना हो जाएगा 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे कितना हो जाएगा 27 बटे 25 माइनस 2500। ध्यान दीजिए 25 से इसको काटा तो 100 बार में कट गया, 25 से इसको काटा तो कितने बार में कटेगा 25 चौको 100, यानी कि 4 बार में कटेगा, है ना। अब तो कटेगा नहीं, तो गौर से देखिएगा प्यारे साथियों क्या करेंगे। तो प्यारे साथियों 27 का घन कितना होता है, देखिए यहाँ पे 4 बचा है तो 4 गुणे 27 का घन होता है 19,683, यानी कि 19,683। प्यारे साथियों बटे में कितना रहेगा 25, तो हम 25 को लिख देंगे, माइनस में कितना है 2500 कर लेंगे। अब देखिए 19,683 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 8 को 32 एक 33, यानी कि 78,732। अब बटे में 25 माइनस कितना हो जाएगा 2500। अब इसको क्या करेंगे प्यारे साथियों भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना बार में जाएगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, है ना, 25 तिया 75, 3 बचा। अब प्यारे साथियों काउंट करेंगे तो 149.228 माइनस प्यारे साथियों हो जाएगा, समझिएगा 28 माइनस 2500 हो जाएगा, समझिए। यहाँ से हम काउंट जब भाग करेंगे तो 3149.28 माइनस 2500, और जब कटाएंगे 3149 में से 2500 हो जाएगा 649.28 आंसर। देखिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है गुणा भाग जो घटाना करना, इसमें थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, मिस्टेक तनी सा करेंगे तो पूरा सवाल आपका खत्म हो जाएगा, लग ही नहीं पाएगा। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। बेसिक से आप इसी प्रकार से बनाएंगे। अभी बेसिक से बनाने का भी कई तरीका है प्यारे साथियों, मैं आपको वह मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, बार बार कैलकुलेशन करें ताकि आप कहीं पे फंस ना पाएँ। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेंगे प्रश्न नंबर 5 को।